अफ्रीका के मैदानों से लेकर आज के बड़े बड़े शहरों तक हमारी कहानी तरक्की की एक हैरानंगेज दास्तान है। लेकिन क्या ये कहानी इतनी सीधी सादी है जितना हम समझते हैं? चलें, इंसानियत के इस लंबे सफ़र और उस रास्ते में किए गए फैसलों पर ज़रा गहरी नज़र डालते हैं। जरा सोचें, क्या हो अगर हमारी सबसे बड़ी कामयाबी ही हमारी सबसे बड़ी गलती निकले? ये एक ऐसा चौंका देने वाला सवाल है जो इंसानी तरक्की की पूरी दास्तान पर ही एक सवालिया निशान लगा देता है। अच्छा, तो इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें वक्त में बहुत पीछे जाना होगा, अपने आबाओ अजदाद यानी होमो सेपियंस से मिलने, क्योंकि उनकी कहानी दरअसल हमारी ही कहानी है। तो बात है कोई 3 लाख साल पहले की, जब अफ्रीका की बदलती हुई आबोहवा में हमारी नस्ल ने अपना पहला कदम रखा। हम सिर्फ जीते नहीं रहे, बल्कि हमने फलना फूलना सीखा, अपने आसपास की दुनिया को समझा और इसे अपनी ज़रूरत के मुताबिक ढालना शुरू कर दिया। तो हमारी खास बात क्या थी? एक तो हमारा हल्का फुल्का जिस्मानी ढांचा और दूसरा हमारा बड़ा दिमाग। स्मिथोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री भी यही कहता है कि यही वो जिस्मानी खसूसियात थीं जिन्होंने हमें सोचने, नए आइडियाज़ लाने और मुश्किल से मुश्किल मसलों को हल करने के काबिल बनाया। अक्सर हम अपनी कहानी को कैसे देखते हैं? यही ना कि ये कामयाबियों की एक लंबी, ना रुकने वाली दास्तान है कि कैसे हमने शिकार और खुराक जमा करने वाली नस्ल के तौर पर शुरुआत की और पूरी दुनिया पर छा गए। लेकिन क्या सच में यही पूरी कहानी है? जरा तसव्वुर करें, लाखों सालों तक हमारे परखों का बस एक ही काम था, शिकार करना और पौधे जमा करना। और ये मत समझें कि ये कोई मजबूरी थी। अरे नहीं, ये तो एक ज़बरदस्त कामयाब लाइफस्टाइल था। इतना कामयाब कि इसी की बदौलत हम दुनिया के कोने कोने में फैल गए। हमारे परखों की जहानत तो देखें, कमाल की थी। वो सिर्फ पत्थर नहीं तोड़ रहे थे, नहीं, वो तो बाकायदा इंजीनियर थे। मछली पकड़ने के लिए कांटे बनाना, कपड़े सीने के लिए सुइयां तैयार करना और शिकार के लिए तीर कमान जैसी चीजें इजाद करना, यही वो जहानत थी जो उनकी बका की जमानत थी। और फिर सब कुछ बदल गया। आज से तकरीबन 12,000 साल पहले एक ऐसा इनकलाब आया जिसने तारीख का रुख ही मोड़ दिया। एक ऐसा मोड़ जिसने हमें एक बिल्कुल नए रास्ते पर ला खड़ा किया। अब ये रास्ता अच्छा था या बुरा, ये एक अलग बहस है। हमने खेती बाड़ी करना सीख लिया। जी हाँ, ज़राअत का इनकलाब। उसने हमें एक जगह टिक कर रहना सिखाया, अपनी खुराक खुद उगाना सिखाया। और फिर बस्तियां बनी, शहर बने। सच पूछें तो यही वो लम्हा था जब उस तहजीब की बुनियाद पड़ी जिसे आज हम जानते हैं। लेकिन एक मिनट, क्या हो अगर ये सारी तरक्की की कहानी, ये सारा बयानिया एक बहुत बड़ा धोखा हो? क्या हो अगर हमारी तहजीब की बुनियाद ही एक बहुत बड़ी गलती पर रखी गई हो? मशहूर तारीखदान युवाल नोह हरारी अपनी किताब सैपियंस में बिल्कुल यही दावा करते हैं। उनके अल्फाज में, ज़राअत कोई तरक्की नहीं थी, बल्कि एक फंदा था, एक बहुत बड़ा जाल था। अब हरारी ऐसा क्यों कहते हैं? जरा दोनों तर्ज़े जिंदगी को देखें। एक तरफ थे शिकारी जो तरह तरह की चीजें खाते थे, घूमते फिरते थे, सेहतमंद थे। दूसरी तरफ थे किसान जिनकी जिंदगी सख्त मेहनत, एक ही जैसी नाकिस खुराक और बीमारियों से भरी हुई थी। खेतों में दिन रात के मशक्कत का नतीजा क्या निकला? टूटे हुए जिस्म, हर्निया, गठिया, कमर की तकलीफ, ये सब आम बीमारियां बन गई। ये थी वो कीमत जो हमारे परखों ने इस नाम नेहाद तरक्की के लिए चुकाई। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर खेती बाड़ी ने जिंदगी को इतना मुश्किल बना दिया था, तो फिर हमने उसे छोड़ा क्यों नहीं? आखिर उसकी कामयाबी का राज क्या था? देखें, इसका जवाब छुपा है इर्तिका के एक सादा से असूल में। इर्तिका को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई खुश है या दुखी। इसके लिए कामयाबी का सिर्फ एक ही पैमाना है, डीएनए की कॉपियां। और ज़राअत ने बिल्कुल यही किया। इसने हमें ज्यादा खुराक पैदा करने का मौका दिया, जिससे हम ज्यादा बच्चे पैदा कर सके। भले ही एक एक फर्द की जिंदगी पहले से बदतर हो गई, लेकिन बहैसियत नौ हमारी तादाद लाखों से बढ़कर अरबों में पहुंच गई। यानी इर्तिका की नज़र में ये एक शानदार कामयाबी थी। तो ये कहानी हमें आज एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या आज भी हम इज्तिमाई तरक्की के नाम पर इनफरादी खुशी और सुकून को कुर्बान कर रहे हैं? और अगर ऐसा ही है, तो सोचने की बात यह है कि इस तरक्की की असल कीमत क्या है?